हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी शाम के बज चुके हैं 3:30, जहाँ पर हम लोगों का लंच हो चुका है। हमारी बिटिया आ गई है। बाबू का तो आज एनुअल फंक्शन है, तो वो स्कूल में ही है। तो यहाँ पर हम लोगों का लंच हो चुका है और अभी मैं धुल रहे थे बर्तन जो भी खाने के थे। और आज मैंने बनाई थी पूड़ी और गोभी आलू की सब्जी और थी सेवइयाँ, क्योंकि बाबू बोला था मुझे सेवइयाँ खानी है, तो उसके लिए मैंने रख दिया है, वो वापस आके खाएगा। और यहाँ बर्तन मैंने सारे धुल दिए हैं और अभी मैं साफ़ कर दूँगी पूरी किचन साफ़ करने के बाद दोस्तों मैंने कुछ थोड़े सा सामान मंगाया था, तो वो भी बाहर ही रखा था। छोला थे, 2-3, ज़्यादा नहीं, 4-5 चीज़ें थी, तो मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये बिस्किट हैं, अभी बिस्किट, और ये इसमें छोला था और बाकी जीरा वगैरह मैंने कुछ मसाले भी थे, सब रख दिए थे। इतना बचा था क्योंकि अब बच्चे खाते थे ना, तो इसलिए मुझे रखने का टाइम नहीं मिला। आज मैं सोच रही थी रख दूँ, इतना काम हो जाता है दोस्तों, यूट्यूब के साथ साथ घर संभालना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सारा दिन हो जाता है, फ्री नहीं होते। और इतने कपड़े धुले थे मॉर्निंग में, ये अभी रखे हुए थे मुझे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं ये थोड़े ले आई हूँ, और थोड़े अभी पड़े हुए थे। ये वॉशिंग मशीन में धुले थे ना, तो ये जल्दी सूख गए थे, तो मैं इनको उठा लाई थी, और जो नहीं सूखे थे वो अभी छत पर ही पड़े थे। तो इन सबको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, फ़ोल्ड करके दोस्तों रख देंगे। और इधर ये इसमें ठंडियों के कपड़े थे, तो इनके पापा बोल रहे थे मेरा इनर वगैरह निकाल दो, तो मैंने आज उनको इनर वगैरह भी निकाली है, निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे ठंड लग रही है। और फिर ये लोइया वगैरह भी मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी हम लोग मोटे वाले कंबल निकाले हैं ना, इसलिए ये पतली वाली लोइया धो दी थी, और उनको मैं रख दूँगी अंदर, ताकि गंदे ना हो, क्योंकि इनका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ठंडी कम पड़ती है तभी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने इनको वापस से फिर से धो के इसी बैग में करके और इस बेड में दोस्तों मैं डाल दूँगी, ताकि बार-बार इधर-उधर उठाना ना पड़े। और एक बैग बाहर ही रखूँगी, जिसमें अभी ठंडियों के कपड़े हैं, जो कि धीरे-धीरे निकलते रहेंगे ठंडी के हिसाब से, क्योंकि अभी उतना ठंडी नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मतलब भर का हो गया है, इसीलिए मैं एक ही बैग रख रही हूँ। और साथ में उस कमरे का गद्दा काफ़ी टाइम से बाहर रखा है, दीपावली को मैंने हटाया था, तब से ये इसी बेड पे रखा है। तो मैं आज इसको भी अंदर कर देती हूँ, ताकि जो है ना बेड हमारा और रूम और बेड पूरा क्लीन हो जाए। काफ़ी दिन से मैसी दिख रहा था। तो ये सारे काम दोस्तों करते-करते ना मुझे 4 बज गए थे। रेस्ट करने का थोड़ा ही टाइम मिला था, क्योंकि 5:30 या 6 बजे हम लोग फिर निकल गए थे। ये सारे हमारे वेस्ट कपड़े हैं, जो कि जाएँगे निकी की दीवार पे। मैं आपको बता रही थी, और भी कपड़े मैं निकाले थे, अभी हस्बैंड जी नहीं लेके गए हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला अभी जाने का। तो नीचे बोरी में भरे हुए रखे हैं, तो उसी बोरी में मैं ये कपड़े भी रख दूँगी जाके। तो जब जाएँगे सारे कपड़े एक साथ चले जाएँगे। और इस बैग में दोस्तों, इस बैग की बात कर रही थी, इसमें वो कपड़े हैं बच्चों के, हमारे, जो कि अभी हम लोग ठंडियों में नहीं यूज़ कर रहे हैं। जब ज़्यादा ठंडी आती है ना, तब यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया, और अभी बिछा देंगे हम बेडशीट, ताकि पूरा बेड हमारा अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाए। शाम को बच्चे इसी पे ट्यूशन पढ़ते हैं, यहीं इसी वाले रूम में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, रूम पूरा क्लीन हो गया था, फिर आ गए थे किचन को झाड़ू लगाने, क्योंकि ऊपर का मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, बस यही नीचे का बचा था। मॉर्निंग में ना होता है ना, जल्दी-जल्दी में हम लोग कोने नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो इस टाइम पे जब भी हम शाम को झाड़ू लगाते तो अच्छे से लगा देते। उसके बाद आ गए थे फिर छत पर बाकी के बचे हुए कपड़े उठाने। ये डेली वाले कपड़े बचे थे, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में नहीं डाले थे ना, इसलिए देर से सूखे। फिर आ गए थे ये वाले कपड़े लेके हम नीचे, और नीचे देख रहे हो कितना अंधेला जैसे लग रहा है, रात हो गई, और अभी 4 ही बजा है, शायद 4 सवा 4 बजा है। तो ये कपड़े अभी मैं छोड़ दूँगी, फ़ोल्ड नहीं करूँगी, करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि दोस्तों ना बहुत थक गए, सुबह 4:30 बजे के उठे हुए हैं, और तब से अभी भी हाथ बंद नहीं है। तो यहाँ रेस्ट हो चुका था, रेस्ट होने के बाद फिर उठ के हम लोग रेडी हो गए थे, और हम निकल रहे हैं। बाबू तो पहले ही दोपहर में ही छोड़ आए थे उसको, अब हम 3 लोग जा रहे हैं। तो चलो, आप सबको भी लेके चलते हैं, कुछ झलकियाँ दिखाते हैं अपने बाबू के स्कूल के फंक्शन की। बहुत क्यूट बच्चों ने डांस किया था, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे फ्रेंड्स। और यहाँ लगा था जाम, 10 मिनट यहाँ लग गए थे मुझे निकलने में, क्योंकि यहाँ गेट है ना, गेट की वजह से जाम लग जाता है।
अंडरग्राउंड बना हुआ है दोस्तों रास्ता, लेकिन फिर भी जाम लग जाता है क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हमेशा उल्टा पुल्टा निकलने लगती है ना, इस वजह से जाम लग जाता है। तो जब टीटी वाला आता है तो वही हटाता है, जो रोड ट्रैफिक वाले होते हैं ना, वो लोग आए थे तब भी जाम हटा था। ये देखिए लगे हुए थे। फिर हम लोग निकल गए थे जैसे तैसे करके और पहुंच गए स्कूल, क्योंकि गेट से जस्ट पैदल जाते हैं तो 3-4 मिनट में। ये है रेड वाला मेरे बाबू का स्कूल, जस्ट इसी के सामने है ऑडिटोरियम, और फंक्शन था ऑडिटोरियम में। चलो आप सभी लोगों को लेके चलते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की खूबसूरत सूरत डांस और झलकियाँ दिखाते हैं। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तो ये स्कूल था दोस्तों हमारे बाबू का, और जस्ट इसी के सामने है ऑडिटोरियम। ये है ऑडिटोरियम, तो पूरा अच्छे से सजा दिया गया है। हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बिना कार्ड के एंट्री नहीं देते हैं ऑडिटोरियम में, इसलिए कार्ड लेके आना पड़ता है। तो हम कार्ड लेके आए थे, आ गए थे और बैठ गए हैं सीट पे अपनी, जहाँ भी हमको सीट मिली है। तो चलो फिर आप सभी लोग देखो और एंजॉय करके बताओ कैसा लगा आप सबको हमारे बाबू का एनुअल फंक्शन। यहाँ पर उनके जो प्रिंसिपल थे वो स्पीच दे रहे थे, तो मैंने आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर किया, आप सभी लोग सुनो। मैं शांत हो जाती हूँ, ओके ना फ्रेंड्स। I am so lucky. मैं बार बार कहता हूँ I am so lucky. And ma'am had changed entire buildings, and now you can see you are seeing and you can see also in the future, because ma'am sir has allowed us to entire building. तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो गया था नन्हे मुन्ने बच्चों का डांस। ये शायद नर्सरी के या 1 के बच्चे थे फ्रेंड्स, मुझे सही से पता नहीं, चाहे यूकेजी के हों। क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बहुत सारे एक्ट थे और बहुत खूबसूरत बच्चों ने एक्टिंग के साथ साथ डांस भी किया था, मुझे बहुत पसंद आया। आप सभी लोग, वॉइस तो नहीं है पर आप ऐसे ही देख के बताइएगा कमेंट करके आप सबको कैसा लगा हमारे बाबू के स्कूल का एनुअल फंक्शन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे बाबू के स्कूल का एनुअल फंक्शन का वीडियो, जो कि मैंने थोड़ी बहुत क्लिप आपके साथ शेयर किया है। वीडियो तो और भी बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों इस स्कूल के फंक्शन की,
पर ना बहुत लेंथी हो जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स नहीं डाली हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने डांस भी किए थे और एक्टिंग भी की थी। जो अभी हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन का जो दिखा रहे थे, जहाँ पे ये हुआ था, वहाँ का भी इन लोगों ने नाटक प्ले किया था। बहुत खूबसूरत नाटक है, मेरे पास है 7 मिनट का वीडियो। हो सकता है मैं उसको अलग से डालूँगी, आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जब देख रही थी ना, तो मेरे आँखों से आँसू गिर रहे थे। जैसे उसमें प्ले करके उन लोगों ने इतना खूबसूरत एक्ट किया था फ्रेंड्स, मैं तो बयाँ भी नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत था। तो यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, उसके बाद सभी के लिए चाय का प्रोग्राम था यहाँ पर, तो चाय और बिस्किट थी, तो हम लोगों ने चाय बिस्किट ले लिया है और अभी हम लोग चल रहे हैं। टाइम हो गया है, 9:30 बज गया है दोस्तों, और अब हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि इनके पापा चले गए थे, उनको बीएलओ का काम था। वो थोड़ी देर बाबू का डांस देखने के बाद वो चले गए थे, कहे थे कि ऑटो से आ जाना, तो मैंने बाबू को ले लिया है। और क्योंकि बच्चों को ना जो डांस किए थे उनको सबसे लास्ट में ही दे रहे थे, बीच में नहीं दे रहे थे, इसलिए। तो यही तक था आज का ब्लॉग दोस्तों। आप सभी लोग बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक और इसी तरह की खूबसूरत ब्लॉग पे। बाय।